हरिओम मित्रों, आप सभी का हिंदी बाय गणेश एकेडमी में स्वागत है। मैं गणेश कुमार यादव आप सभी के लिए यूजीसी नेट जीआरएफ और झारखंड जेट के लिए डॉक्टर प्रभात कुमार प्रभाकर जी के बुक सीरीज लेकर आए हैं, जो आपके न्यू पैटर्न पर आधारित है। आज हम यूनिट 9 लेकर आए हैं, जो आपके हिंदी निबंध का टॉपिक शामिल है। आज का रचना का नाम है भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है। यह निबंध आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है। चलिए अब हम क्लास को आरंभ करते हैं। भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है निबंध के बारे में हम विस्तार से देखेंगे। भारतेंदु हरिश्चंद्र रचित भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है एक सांस्कृतिक व्यंग्यात्मक निबंध है, जिसका प्रकाशन सन 1884 ईस्वी में हरिश्चंद्र चंद्रिका में हुआ था। वस्तुतः यह निबंध प्रकाशन पूर्व ही बलिया के ददरी मेले में सन 1884 ईस्वी में आर्य देश उपकारिणी सभा में भारतेंदु जी ने भाषण के रूप में प्रस्तुत किया था। इस कारण इस निबंध को बलिया का व्याख्यान नाम से भी जाना जाता है। गौरतलब है कि बलिया का ददरी मेले भारत का सबसे बड़ा मवेशी मेला में दूसरा स्थान रखता है। भारतेंदु का यह भाषण बहुत प्रसिद्ध रहा। इसमें बलिया के लोगों को संबोधित किया गया। इस निबंध में भारत के लोगों की खामियां, उसको सजग करना, ब्रिटिश सत्ता पर व्यंग्य तथा उसके कार्यों की सराहना आदि का उल्लेख किया गया। इस निबंध में भारतवर्ष की उन्नति में बाधक, आलस्य पर करारा व्यंग्य किया गया। साथ ही लेखक ने यहाँ के लोगों को इंग्लैंड से कर्मशीलता की सीख लेने की सलाह दी। निबंध में धर्म की उन्नति को सर्वोपरि बताया गया और इसके लिए सामाजिक कुरीतियों को दूर करने की सलाह दी। भारतेंदु जी ने इस निबंध में पेंशन, वाजिफा, नौकरी का लालच होकर स्वरोजगार और आत्मनिर्भरता पर बल दिया है। परदेशी वस्तु और परदेशी भाषा का विश्वास करते हुए अपनी भाषा को प्रतिष्ठित किया गया। इस निबंध में भारतेंदु जी ने जाति, धर्म और संप्रदाय का मतभेद मिटाने का भी संदेश दिया। इस निबंध की शुरुआत छोटे से नगर बलिया में एक जगह लगभग सभी लोगों को इकट्ठा होने और भाषण को सुनने से होता है। तत्कालीन बलिया के कलेक्टर रॉबर्ट साहब राय बहादुर थे, जिसकी तुलना अकबर से की गई है, तथा चतुर्भुज सहाय और मुंशी बिहारी लाल की तुलना क्रमशः चतुर्भुज सहाय की तुलना अबुल फजल से और मुंशी बिहारी लाल की तुलना टोडरमल से लेखक ने किया है। भारतेंदु जी ने इस निबंध में 3 मेंढक की बातचीत के द्वारा हिंदुस्तान की प्रजा की दशा का वर्णन चित्रित किया है। 3 मेंढक एक के ऊपर बैठे। ऊपर वाले ने कहा जोक शौक, बीच वाले बोला गम सम, सबसे नीचे वाला पुकारा गए हम। सो हिंदुस्तान की प्रजा की दशा यही है, गए हम। हिंदुस्तान की दुर्दशा का उल्लेख करते हुए भारतेंदु जी ने भागवत के श्लोकों का उदाहरण देते हुए कहते हैं, भगवान कहते हैं कि पहले तो मनुष्य जन्म ही दुर्लभ है, सो मिला और उस पर गुरु की कृपा और उस पर मेरी अनुकूलता, इतना सम्मान पाकर भी मनुष्य संसार सागर के पार ना जाए तो उसकी आत्महत्या करना चाहिए। वही दशा इस समय हिंदुस्तान की है। भारतेंदु जी ने अंग्रेजी किस राज्य को अच्छा बताते हुए हिंदुस्तानियों को उन्नति न करने को सबसे बड़ा अभाग्य या परमेश्वर का कोप बताते हैं। वे कहते हैं कि अंग्रेजों के राज में जो हम मेढक काट के उल्लू पिंजरे के गंगाराम ही रहे तो फिर हमारी कमबख्त से कमबख्ती फिर कमबख्ती ही है। इस निबंध में भारतेंदु जी ने आलस्य को बढ़ते देखा। मालुकदास ने में दोहे को उद्धृत किया है, अजगर करे न चाकरी न पक्षी करे न चाकरी, पक्षी करे न काम, दास मालुक कहा गए सबके दाता राम। भारतेंदु जी हिंदुस्तान की दुर्दशा का चित्रण करते हुए इसकी तुलना
दरिद्र कुटुंबी द्वारा अपनी इज्जत बचाने से और लाजवंत बहू के फटे कपड़ों को अपने अंग छिपाए रखने से की है। भारतेंदु जी ने मुर्दम शुमारी का रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहते हैं कि हिंदुस्तान में मनुष्य दिन दिन बढ़ते जाते हैं और रुपया दिन दिन कमाता जा रहा है। भारतेंदु जी अंग्रेजों की उन्नति के बारे में बताते हैं कि उसके यहाँ धर्म नीति राजनीति परस्पर मिली, इसी कारण उसकी दिन दिन उन्नति होती है। निबंध में भारतीय त्योहारों को मानने के पीछे के उद्देश्य को स्पष्ट करते हुए वास्तविक धर्म को परमेश्वर के चरण कमल का भजन कहा गया है। भारतेंदु इस निबंध में हिंदू के अलावा मुस्लिम तथा अन्य मजहबों के लोगों से भी आलस्य त्यागने की अपील की है। भारतेंदु जी भारतवर्ष की उन्नति के लिए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बंगाली मराठा पंजाबी मद्रासी जैन आदि सभी को एकजुट होकर रहने की बात करते हैं। भारतेंदु भारत का पैसा विदेश में जाने से चिंतित होते हुए कहते हैं कि जैसे हजार धारा होकर गंगा समुद्र में मिलती है, वैसे ही तुम्हारी लक्ष्मी हजार तरह से इंग्लैंड फ्रांसीसी जर्मन अमेरिका को जाती है। निबंध में हिंदुस्तानियों द्वारा पहने गए पोशाक को विदेशी बताते हुए कहा गया कि मार्किन की धोती अमेरिका से आती है, लाक लाट का अंगा इंग्लैंड का है, कंघी फ्रांसिस का है तथा अगरबत्ती जर्मनी की है जो चर्बी से बनी है। निबंध के अंत में भारतेंदु जी भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो इसकी सीख देते हुए कहते हैं कि जिससे तुम्हारी भलाई हो वही किताब पढ़ो, वैसे ही खेल खेलो, वैसे ही बातचीत करो, परदेशी वस्तु और परदेशी भाषा का भरोसा मत रखो, को अपने में अपने भाषा में उन्नति करो। वस्तुतः इस निबंध में जो निष्कर्ष निकलता है वो मुख्य रूप से ये है: देश की व्यवस्था, भारतीय अमीरों की सोच, आलस्य और नींद का त्याग, धर्म का सही अर्थ ज्ञान, स्वदेशी वस्तु और भाषाओं का उपयोग और प्रयोग, देश के विकास से आपसी वैर त्याग, एकत्व भाव, धर्म की उन्नति, हिंदुस्तान की दशा का वर्णन आदि। भारतेंदु जी इस निबंध की भाषा सरल एवं प्रभावपूर्ण है। शुरुआती खड़ी बोली का असर है, इसमें प्रभावशाली व्यंग्यों का भी प्रयोग है, मुहावरों का प्रयोग से भाषा में प्रभाव उत्पन्न हुआ है। भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती, निबंध का महत्वपूर्ण कथन को देखते हैं। इस अभागे देश में जो कुछ हो जाए वही बहुत है। हमारे हिंदुस्तानी लोग तो रेलगाड़ी हैं, हिंदुस्तानी लोगों को कोई चलाने वाला हो तो ये क्या नहीं कर सकते हैं। तुम्हें गौरों से कब फुर्सत, हम अपने गम से कब खाली, चलो बस हो चुका मिलना, ना हम खाली ना तुम खाली। अंग्रेजों के राज में सब प्रकार का सम्मान पाकर अवसर पाकर भी हम लोग जो इस समय उन्नति ना करे तो हमारे केवल अभाग्य और परमेश्वर का कोप ही है। किसी देश में भी सभी पेट नहीं भरे हुए होते हैं। दरिद्र कुटुंबी इस तरह अपनी इज्जत को बचाता फिरता है जैसे लाजवंती बहू फटे कपड़े को अपने अंग को छिपाए जाती है, वही दशा हिंदुस्तान की है। त्यौहार ही तुम्हारी म्यूनिसिपैलिटी है। शौक तिलफी से मुझे गुल की जो तिच्छर का था, ना किया हमने गुलिस्ता का सबक याद कभी। मित्रों, भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती निबंध से जितना भी महत्वपूर्ण और परीक्षा उपयोगी पॉइंट था वह समाप्त हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में हम प्रताप नारायण मिश्र जी का निबंध लेकर आएंगे जो आपके यूजीसी नेट जीआरएफ और झारखंड जेट की सिलेबस में लगा हुआ है। हरिओम।